श्रद्धाशील बंधु एवं श्रद्धाशील बहनों, अभी आप हमारे श्री विकास मुनि जी के द्वारा तत्व चर्चा सुन रहे थे। कुछ बोल मेरे कानों में भी आ रहे थे। बहुत सुंदर तत्व चर्चा विकास मुनि करने लगे हैं। मुझे खुशी है अपने शिष्य को आगे बढ़ते देखकर प्रसन्नता। बंधुओं, मैं आपके सामने भगवती सूत्र की कुछ चर्चा कर रहा था। भगवती सूत्र में बहुत सारी चर्चाएं हैं। आज एक नई चर्चा आपके सामने रख रहा हूँ। चर्चा इस प्रकार है। तेनं कालेन तेनं समयेन हथिना उर्णा में नयरे होत्थाः तत्थणं जीय सत्तुरायाः परिस्साः हथिना उर्वर्णयोः तत्थिणं कत्तिये नाम सेठी परिवसई अड्ढे जाओ ए परिभूए। एक समय हस्तिनापुर नगर था। मैंने एक समय कहा हस्तिनापुर नगर था। बात इतनी थी, जो कहा जाता है उसके पीछे कुछ भाव रहता है। हस्तिनापुर नगर शाश्वत नगर है। अब ये बात जो हमारे श्रावक जन हैं उनकी समझ में आनी मुश्किल है। संसार में शाश्वत तो कुछ है ही नहीं। मनुष्य, जीव, जंतु, गांव, नगर, जो भी कुछ है ये सब अशाश्वत है। अशाश्वत यानी मिट जाने वाला, नष्ट हो जाने वाला। लेकिन मैं का मतलब मैं स्वयं नहीं, ये तो कहने की भाषा है। शास्त्र में कुछ ऐसी नगरियां बताई हैं जो शाश्वत हैं। शाश्वत कैसे हैं? नगरी तो शाश्वत है, पर उनमें पर्याय परिवर्तन होता रहता है। अगर आप थोड़ा सा समझें, आप देखें दिल्ली में पहले जो नगर थे, कोई 1 मंजिल मकान था उनमें, कोई 2 मंजिल, कोई 1.5 मंजिल था। और आज 4 और 5 मंजिल मकान है।
ये पर्याय परिवर्तन है। कल तक मकान बड़ा सुंदर था, घर वालों का विचार बना वे नया बनाएंगे, हटा दिया, नया बन गया। ये पर्याय परिवर्तन है। मकान का प्लाट वही है, प्लाट का नंबर वही है, ठीक है ना भाइयों? लेकिन पर्याय बदल गया, रूप बदल गया। पहले 1 मंजिल था, 1.5 मंजिल, 2 मंजिल था, 5 मंजिल हो गया, वो सारा हट गया, नया बन गया। ये नगरियां ऐसी हैं जो समूल नष्ट नहीं होती, पर्याय रूप बदलते रहते हैं। इनको शाश्वती नगरी कहते हैं। हस्तिनापुर है, अयोध्या भी ऐसे हैं, और भी हैं। सनातन धर्म में भी 7 नगरियों का जिक्र है जो कभी नष्ट नहीं होंगी, जो हमेशा रहेंगी। ये बात मैंने प्रसंगवश बताई। और क्यों बताई? कि एक समय हस्तिनापुर नगर था। मैंने कहा हस्तिनापुर नगर था, यही बहुत था, और क्यों लगाया? ये बात है 20वें तीर्थंकर मुनि सुव्रत स्वामी के समय की होगी ना बात। 20वें तीर्थंकर मुनि सुव्रत स्वामी, और उनका समय कितना पुराना हो गया, बहुत पुराना। उस समय भी हस्तिनापुर था। हस्तिनापुर कृष्ण के ज़माने में भी था, यानी 22वें तीर्थंकर ऋषनेमि के समय भी था। हस्तिनापुर महावीर के समय में भी आया। हस्तिनापुर आज भी है। रूप पर्याय बदलते रहे, हस्तिनापुर को शाश्वती नगरी माना गया। उस हस्तिनापुर में जित शत्रु नाम का राजा राज्य करता था। उस समय जबकि बात कर रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं, उस समय में, उस जमाने में। और हस्तिनापुर संपन्न नगर था। वहाँ पर एक श्रेष्ठी श्रावक रहते थे। एक का प्रयोग केवल भाषा है, श्रेष्ठी श्रावक और भी होंगे, ऐसा नहीं कि एक ही था। ये तो एक भाषा में बोला जाता, जिसका जिक्र करेंगे उसकी ओर संकेत करके ही बोलेंगे। वो जो एक श्रेष्ठी श्रावक था, उसका नाम कार्तिक था। क्या नाम लिया भैया? कार्तिक था। कार्तिक एक बड़े दृढ़ धर्मी और प्रिय धर्मी श्रावक हुए। कार्तिक, ये मुनि सुव्रत स्वामी के समय की बात है। उस समय में ये हुए। जहाँ तक संपन्नता की बात है, कुछ कथाओं में तो लिखा है कि उसके 1008 मुनि थे। अब कितना बड़ा काम होगा उस आदमी का, बहुत बड़ा काम होगा। कुछ कथाओं में लिखा है वह 1008 सेठों का प्रमुख था। तो भी बहुत बड़ा आदमी होगा। अगर यूँ मान लें तो भी बहुत बड़ा आदमी होगा, बहुत संपन्न होगा।
राजा उसको बहुत मानता था, राज दरबार में उसका स्थान था। कोई भी निर्णय लेना होता, राज्य का कार्य होता, तो जहाँ मंत्री आदि बुलाए जाते थे वहाँ कार्तिक को भी बुलाया जाता था। कार्तिक इतना राजमान्य व्यक्ति था, उसके बिना निर्णय पूरा नहीं होता था। उपासक दशांग सूत्र में श्रावकों की चर्चा है। उसमें एक शब्द आया, एक बात आई, और वो क्या बात और क्या शब्द आया? मेढ़ी भूई। वह श्रावक मेढ़ी भूत था। अब ये क्या चीज होगी भाई, मेढ़ी भूत था, क्या मतलब हुआ इसका? अब जमाना बदल गया, उदाहरण जो आए पुराने वही बोलने पड़ते हैं। मेढ़ी पुराने ज़माने की एक चीज़ थी, और क्या थी? जब गेहूँ निकालते थे, मतलब भूसे से गेहूँ निकाला जाता था, तो उसको एक मैदान में बिछा देते थे। उसको पैरी डालना कहते थे। हाँ भरे भाई, एक श्रावक ने तो आपने देखा नहीं देखा, हमने तो बचपन में देखा हुआ है। उसके बीच में एक मजबूत मोटा लट्ठा गाड़ते थे, और उस लट्ठे से बैलों को इस लाइन में बांध देते और उनको चलाते रहते थे। वो बैल घूमते रहते थे, उनके पाँव के कुचलने से वो घास कुचली जाती थी और गेहूं जो थे निकलते थे, फिर उसको बरसाते थे। वो जो बीच में लट्ठा मोटा गाड़ा जाता था, उसका नाम मेढ़ी होता था। उसको मेढ़ी कहते थे। वो बीज था, वो मध्य था, सारा कुछ उसके चारों ओर घूमता है मेढ़ी। तो उपासक दशांग सूत्र में कहा श्रावकों के लिए मेढ़ी भूए। वह मेढ़ी भूत था, मेढ़ी की तरह था। नगर में और राज्य में जो कुछ घटनाक्रम होता घटता, उसका केंद्र वो होता था, अर्थात उससे पूछा जाता था, क्यों जी ऐसा कर लें? राजा भी सलाह लेता था। वो मेढ़ी भूत होता था। श्रावक ऐसे बताए हैं। श्रावक ऐसे थे। कार्तिक के लिए भी आए मेढ़ी भूए। राज्य का यह मेढ़ी भूत था, इतना मान्य था। राजा और सभी बातों में इसकी राय ली जाती थी, पूछा जाता था, हाँ भाई ऐसा कर लें, ऐसा हो जाए, आपकी क्या सलाह है, आप क्या कहते हैं? अब बात आगे करते हैं। उसके लिए श्रमणोपासक शब्द आया। श्रावक के लिए यानी जैन उपासक के लिए दो शब्द आते हैं। एक श्रावक शब्द आता है, एक श्रवणोपासक शब्द आता है। पीछे याद हो न हो या कोई संस्कार रूप में होंगे, मैंने श्रावक शब्द की काफ़ी चर्चा की थी, श्रावक के बारे में। यहाँ दूसरा शब्द आया श्रवणोपासक। श्रवणोपासक का अर्थ है श्रमणानाम उपासते। श्रमणानाम उपासक है, श्रमणोपासक है। जो श्रमणों की उपासना करता है उसे श्रमणोपासक कहते हैं। उपासना है उनके समीप आना, समीप बैठना, उनके सेवा और भक्ति करना।
ये उपासना का अर्थ है। श्रमणोपासक जो श्रमणों के उपासना, सेवा, भक्ति और उनसे ज्ञान आराधना करना, ये श्रमणोपासक का अर्थ है। बंधुओं, सवाल कई खड़े हो जाते हैं, ये क्या बात हुई श्रमणोपासक? कहना चाहिए था अरहंतोपासक, अरिहंतों की उपासना करने वाला। अरिहंत बड़े, साधु बड़े हैं, श्रमण बड़े हैं। अरहंतोपासक ने कोई नहीं आया शास्त्र में, अरहंतोपासक शब्द कहीं नहीं आया। और श्रमणोपासक, हाँ जी, बहुत जगह आया है ना। श्रमणोपासक सर्वत्र श्रमणोपासक आया, अरहंतोपासक कहीं नहीं आया। ये क्या बात है? बंधुओं, श्रमण शब्द तीर्थंकर के लिए भी आता है, ये समझ नहीं आएगी पर समझना पड़ेगा। हम बोलते हैं तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर स्वामी की जय। तीर्थंकर, जब तीर्थंकर ही हो गए, श्रमण कहाँ से ले आए? तीर्थंकर महावीर स्वामी इतना ही वो है, श्रमण भगवान महावीर स्वामी हम बहुत बार बोलते हैं। ये श्रमण शब्द व्यापक शब्द है, इसके व्यापक अर्थ हैं। ये भगवान के लिए, तीर्थंकर के लिए भी आता है, साधुओं के लिए भी आता है। तो श्रमणोपासक का अर्थ हुआ श्रमणानाम उपासक है, श्रमणों का, साधुओं का, तीर्थंकरों का, अरिहंतों का, उनका जो उपासक है वह श्रमणोपासक कहलाता है।